हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके और हमारे अपने चैनल में। लेकिन आज बात हम जो करने वाले हैं वो बहुत ही दुखदायक है, क्योंकि पिछले 2 महीनों के अंदर 5 से 6 लोगों के बीच 6 लोगों का मतलब पैसा जा चुका है, बहुत भारी मात्राओं में। तो कुछ मैसेज तो आपने सुना होगा और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, और ये जो है हमारा जो फ्रेंड है इसका नाम अभिजीत है। इसके साथ एकदम अभी अभी हुआ है, ये अभी अभी साइबर क्राइम में कंप्लेंट करा के आ रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा अभिजीत जी कि सबसे पहले क्या हुआ था आपके साथ, मतलब कैसे कैसे क्या हुआ, आप तो मुझे शुरू से हमें बताइए थोड़ा सा। जी नमस्कार। और देखिए, ये सब बात सबको जानना ज़रूरी भी है ताकि सभी लोग सतर्क रहें और किसी के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ। तो सबसे पहले शारद भाई, मेरे को एक फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि मैं आपके पिताजी का दोस्त बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है जी, नमस्कार अंकल। मैंने बोला नमस्कार बेटा। तो उसके बाद मैंने उनसे बातचीत की। उन्होंने बोला कि ये आपके पापा मेरे को पैसे दिए हैं, मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ 7,000 रुपये। तो उसने क्या किया, अपने तरफ से एक मैसेज बना करके मेरे को भेजा, जो कि उस समय मुझे पता नहीं था कि अपने तरफ से बना के भेजा, बाद में मुझे पता चला। तो मैं बोला कि हाँ जी गूगल पे तो आया नहीं है, सर्वर डाउन चल रहा होगा। हाँ, मैसेज आ गया, मेरे को पता नहीं चला उस समय। तो उसने फिर बोला कि मैं और 12,000 रुपये भेज रहा हूँ। मैंने ठीक है जी, आप भेज दीजिए। मेरे को लगा भाई पापा दिए होंगे, वैसे तो कभी कभी भिजवाते हैं लेकिन इतना नहीं भिजवाते। ठीक है सारद भाई जी। तो उसके बाद मैंने 12,000 का उसने फिर मैसेज बना के भेजा। फिर मैंने बोला कि हाँ जी आ गया है, बाकी सर्वर डाउन चल रहा है, इसके वजह से प्रॉब्लम होगी, बाकी मैसेज में आ गया है। उसके बाद उसने बोला उसमें से 5,000 मुझे वापस कर दो। फिर मैंने 5,000 वापस किया तो गया नहीं। फिर बोला कि जैसे 1,000 भेज दो, 2,000 कर करके भेज दो। तो मैंने भेज दिया, 2,000 रुपये भेजा, ज़्यादा जा नहीं रहा था वहाँ उससे। फिर उसके बाद उसने बोला कि मैं 15,000 और भेज रहा हूँ। ठीक है, तो मैं उस समय मेरा बिल्कुल दिमाग काम नहीं किया है ना, कभी कभी हो जाता है शारद भाई की। हाँ, शायद उस टाइम आप किसी काम के लिए बाहर भी जा रहे थे, हाँ, आपने बाहर बताया जा था। रहा था मैं, एमडीएम से जा रहा था, अंकित भाई के काम से जा रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने बोला कि इसमें से और मेरे को 12,000 पूरे भेज दो। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो गूगल पे से गया नहीं, ना पेटीएम से गया, तीनों से कराया मेरे से, लेकिन नहीं गया। आकाश करके नाम आ रहा था कुछ, और पेटीएम पे से कुछ और नाम आ रहा था, मतलब अलग अलग तरीके से नाम कर रखा था उसने। तो उसके बाद जैसे बाद में मैंने भेज दिया तो वहाँ पे पेमेंट फेल दिखा रहा था। और बाकी मैंने 8,000 रुपये कब कर दिए मेरे को पता नहीं चला, कभी पेमेंट फेल हो रहा था, कभी पास हो रहा था। इसके चक्कर में मेरे को पता नहीं चला, और ये मेरे साथ मतलब ये सीन हो गया मेरे साथ। उसके बाद मैं साइबर क्राइम में गया। तो उन्होंने बोला है कि अच्छी बात है कि आपने 24 घंटे के अंदर, अभी एक घंटा ही गाइज, मेरे को अभी 2 घंटा हुआ है ये जो मेरे साथ बात हुई है। सबसे बड़ी दुख वाली बात यह है, और मैं वीडियो बस इसलिए बना रहा हूँ गाइज कि आप लोग समझ सको, वरना ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि भाई पैसे खोने का सबको दुख होता है बहुत ज़्यादा। मैं इस बात को समझ सकता हूँ। आप भी ध्यान रखिएगा इस बात का जो मैंने बताया। आप बिना बिना किसी से पता किए हुए आप कोई जानकारी मत दीजिएगा। जैसे मैंने जो गलती की आप लोग मत करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब हमारे साथ जो बने हुए हैं वो हैं समीर। इनके साथ भी कुछ टाइम पहले ऐसा होने वाला था, और कुछ लोगों के और नाम मैं लेना चाहूँगा कि अंकु झा हैं, उनका भी 2300 का नुकसान हो गया इसी वजह से। यही कुछ हुआ था उनके साथ भी, एकदम सेम टू सेम। और ऐसा ही कुछ होने वाला था समीर के साथ। तो समीर, आप मुझे बताइए कि जब आपको कॉल आया तो उसने क्या कहा था। जैसे वैसे मुझे पता है, लेकिन आप खुद बताएंगे तो लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। मुझे कॉल आया था तो उसने कहा कि भाई मैं जो है आपके पास पैसे भेजना चाह रहा हूँ, साहिल के पैसे। तो मुझे उस समय नाम समझ में आया नहीं। मैंने कहा क्योंकि साहिल के नाम के व्यक्ति मैं जानता नहीं कोई है। तो मैंने कहा कौन है, मैं सोचा शायद शहादत कहा होगा उसने। तो मैंने कहा शहादत का नाम है क्या? उसने कहा हाँ। उसने मेरे से कहा कि ठीक है, मैं आपके पास ना 15,000 रुपये भेज रहा हूँ। ठीक है, 15,000 रुपये भेज दो। उसने भेज दिया, 1 रुपये भेजा मेरे पास, मैसेज मैं दिखाया हो। उसके बाद उसने मैसेज और भेजा, मैंने वो भी देख लिया। फिर मैंने जिसका नाम लिया था मैं शाहिद के पास गया। मैंने कहा शाहिद यार कोई पैसे उससे तूने भिजवाए थे क्या? तो शाहिद ने कहा नहीं। मैंने कहा पता नहीं यार, मेरे पास तो यार बंदे ने कहा यार एक पैसे से भेजा है। उसने शाहिद ने कहा कि चेक करो फ़ोन में। तो मैंने फ़ोन में चेक किया तो उसमें कुछ नहीं भी दिखा रहा है। नहीं, मैंने फ़ोन में चेक नहीं किया था, मैं उसे पैसे पेमेंट की घटना मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं ही था। आप जब मेरे पास लेकर आए तो उसके बाद मुझे लग गया था कि कोई फ्रॉडिया है ये। तो मैंने उससे बोला कि एक बात बताइए, आपने पेमेंट कर दिया? बोलता हाँ। तो किसके लिए पेमेंट किया है? तो उसने बोला शहादत। तो मैंने ये सोचा कि अगर शहादत के लिए पेमेंट किया होता मेरी आवाज़ से तो पहचान जाता, या फिर किसी तरीके से।
और उसके अंदर जो जल्दबाजी थी, इसकी वजह से मैं उसे ज़्यादा समझ पाया। उसने फिर कहा कि ऐसा है कि लाइन पे रह के पेमेंट करो, और मैंने कहा नहीं करूँगा। ऐसे करके मैंने जैसे बोला वैसे बेचारे ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। और फिर मैंने बोला समीर को कि गूगल पे एक बार चेक करिए अपना, और इसने चेक किया तो पता चला कोई पैसा आया ही नहीं था। तो गाइस कुछ अलग तरह का ये होता है। मैं आपको कमेंट में उस तरीके का आपको एक चीज़, आपको एग्जांपल की तरफ भेज दूंगा। आप देखना कि वो मैसेज पीएनबी की तरफ से या फिर कैनरा बैंक की तरफ से या बड़ौदा बैंक की तरफ से नहीं आता, वो कोई नंबर से आता है, लेकिन आपका ऐसा रहेगा XXX2050 ऐसे करके रहेगा। और आपको लगता है क्योंकि फ़ोन पे रहते हो और जल्दबाजी में पूछ रहा होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई लगता है सच में पैसा आ चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचे रहें। और मेरी एक दोस्त है, उसके साथ, उसके पापा के साथ भी ऐसे ही हो गया था। उसको ये बोला गया था कि मैं पेंसिल बनाने वाली कंपनी की तरफ से बोल रहा हूँ, आप बस कुछ रजिस्टर करना है आपको, और आपके घर में पेंसिल आएगा, उसको आपको बस बना के सेंड करना है हमारे तक। और इसी तरीके से उससे 13,000 रुपये का फ्रॉड हो गया था। तो इस तरीके से आप लोग बचे रहें, और मैंने उन्हीं को दिखाया है जिसके पास ऐसा हुआ है। ठीक है, और भी लोग हैं लेकिन अभी वो उपलब्ध नहीं है, जिनकी वजह से मैं उनके साथ नहीं बात कर पा रहा हूँ। लेकिन उम्मीद करूँगा कि आप इस बात को लेकर सतर्क रहें। कोई भी आपको पेमेंट करने के लिए कह रहा है तो पहले उसको पेमेंट करने दें। वो रिक्वेस्ट भेजे तो एक्सेप्ट ना करें। आप जानते हो गाइस, कोई पैसा भेजता है तो हमें ज़रूरी नहीं एक्सेप्ट करना। ठीक है, वो एक पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता है आपको, और आप एक्सेप्ट करते ही आपका पैसा चला जाता है। तो गाइस इस चीज़ से सावधान रहें, और मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझेंगे। थैंक यू।